नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योगाश्रम के YouTube चैनल पर। हमारी कहानी नाम कीर्तन से शत्रु पर विजय के 6वें भाग में आपका स्वागत है। इस भाग का शीर्षक है मदन मोहन जी के द्वारा तोपों का चलाया जाना और शत्रु की पराजय। युद्ध करते करते दोनों ओर की सेनाएं थक गई। मराठा सैनिक खाई पार करके विश्राम करने जंगल में चले गए। तब मल्ल सेना को भी विश्राम मिल गया। इस बीच में समय पाकर मल्ल सेना तोपों में बारूद भरने लगी और नए नए सैनिकों के दल दुर्ग में आने लगे। अचानक आश्चर्यचकित होकर मल्ल सैनिकों ने देखा कि एक अश्वारोही राजप्रसाद से निकलकर बड़े जोर से दुर्ग की ओर घोड़ा दौड़ाता आ रहा है। घोड़े के खुर की धूल चारों ओर उड़ रही है और वह घुड़सवार इतने वेग से चला आ रहा है कि वह कौन है यह भी अच्छी तरह दिखलाई नहीं पड़ता। सहसा दलमादल तोपें गरजने लगी और थोड़ी देर बाद देखा गया कि जंगल में जहाँ मराठे विश्राम कर रहे थे वहाँ दलमादल तोपों के गोले वर्षा की असंख्य बूंदों की भांति पड़ रहे हैं और इसके फलस्वरूप असंख्य मराठे सैनिक मौत के शिकार हो रहे हैं। देखते देखते भास्कर पंडित की आधी सेना समाप्त हो गई। कोई उपाय न देखकर मराठा सेनापति ने पराजय स्वीकार कर ली और वे शेष सेना को लेकर धीरे धीरे पीछे हटने लगे। सुयोग देखकर मल्ल सैनिक भी दुर्ग से निकलकर आए और मराठा सैनिकों के पीछे आक्रमण करते हुए वेग से चलने लगे। मराठों की सेना भंग हो गई और सैनिकों ने जहाँ जिसे रास्ता मिला भागकर प्राण बचाए। मराठा सेनापति भास्कर पंडित कुछ सैनिकों को लेकर वन में छिप गए, परंतु जंगल में वे रास्ता नहीं खोज सके। बहुत दिनों तक घूम फिरकर छिपे छिपे वे मेदिनीपुर जिले के चंद्रकोना की तरफ भाग गए। इस प्रकार मल्लभूमि के सैनिकों ने दुर्धर्ष मराठों का गर्व चूर्ण कर दिया। दलमादल तोपों के चलाने के संबंध में सबका यह कहना है कि स्वयं प्रभु मदन मोहन जी ने उनको चलाया था। राजा की प्रार्थना से संतुष्ट होकर राजधानी विष्णुपुर का शत्रुओं से उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान ने ही आकर तोपें चलाई, जिससे मराठे तो हार कर भाग गए और मल्ल सैनिकों के आनंद की सीमा न रही। राजधानी विष्णुपुर के रास्ते पर सैनिक स्वच्छंद टहलने लगे और राजधानी की प्रजा सैनिकों को अनेक प्रकार के उपहार देने लगी। भगवान की भ्रातृवत्सलता और भगवान की में विश्वास से अद्भुत परिणाम का यह ज्वलंत उदाहरण है। इसी के साथ 6वां भाग समाप्त। अगले और अंतिम भाग में हम आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।